हाँ, माफ कीजिएगा, मैं म्यूट था तो अनम्यूट कर रहा था। मायने सीधे देखिए, जो दो देशों के बीच में एक्स्ट्राडिशन होता है, यानी प्रत्यर्पण की संधि होती है। हम लोग ये कहते हैं ना अक्सर कि वो आदमी एक ऐसे देश में है जहां से उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है, क्योंकि भारत की उनके साथ ऐसी एक संधि है। तो जिनके बीच में वो संधि होती है और जिनके बीच में नहीं होती है, दोनों में ये जरूरी है कि उस व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक अपराध के मामले में इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस का रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ हो। तब आपकी अदालत से जो वारंट जारी होता है वो वहां पहुंचता है, तो वो देश उसको जरा इज्जत के साथ ट्रीट करता है और उसका एक्स्ट्रेडिशन आसान हो जाता है। ये रेड कॉर्नर नोटिस क्यों और कैसे हटा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो चोकसी साहब के लॉयर हैं भारत में, विजय अग्रवाल, उनका बयान अगर आपने देखा हो, तो वो कहते हैं कि साहब हमारी जो लीगल टीम है उसकी कोशिशें और हमारे क्लाइंट के केस की जेन्युइननेस, इसकी वजह से उनका रेड कॉर्नर नोटिस कैंसिल किया गया है और अंततः सत्य की विजय हुई है। और सामने से सीबीआई जो इस मसले की जांच कर रही है उसने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया नहीं, इसका फिर एक इसका निष्कर्ष क्या ये निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस की नजर में जो आरोप लगाए जा रहे हैं ठगी के मेहुल चोकसी पर, उनमें दम नहीं है। तो इसका एक पक्ष क्या ये भी हो जाता है कि सीबीआई ने, भारतीय जांच एजेंसियों ने इंटरपोल के सामने पुख्ता सबूत पेश नहीं किए हैं या वो पेश करने में नाकाम रहे? ये देखिए, ये भी हो सकता है। दिक्कत ये है कि इस किस्से में सब कुछ सूत्रों के हवाले से आ रहा है। सीबीआई ने तो टिप्पणी की नहीं है, वो बयान देगी तब पता चलेगा क्या हुआ है। सूत्र ये कह रहे हैं कि पिटीशन की तरफ से इंटरपोल को एक माफ कीजिएगा, चोकसी की तरफ से इंटरपोल के सामने एक याचिका रखी गई थी, पिटीशन दिया गया था 2021 में, जिसमें उसने ये इल्जाम लगाया था कि साहब इंडियन एजेंट्स ने उसका अपहरण करने की कोशिश की थी, जो उसे एंटीगुआ से बारबुडा ले गए थे, जहां वो रह रहा था। वहां से एंटीगुआ और बारबुडा से उसको वो डोमिनिका ले गए थे। और वहां इंटरपोल के ऑर्डर ने कहा है कि देयर वाज क्रेडिबल पॉसिबिलिटी दैट द एप्लीकेंट्स एब्डक्शन फ्रॉम एंटीगुआ टू डोमिनिका had the ultimate purpose of deporting the applicant to India, where there was a risk that he would not get a fair trial. ये दरअसल उसके खिलाफ सबूत हैं या नहीं है, इससे ज्यादा सवाल यह है कि क्या भारत की एजेंसियां उसको वहां से जबरदस्ती एक ऐसी जगह ला रही थी जहां से उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा सके। और उसके बाद उस पिटिशन में है, और इंटरपोल का ऑर्डर भी कह रहा है कि उससे ये डर है कि उन्हें कि उसको भारत में एक फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, यानी उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। ये इस पिटीशन पर एक्ट करते हुए इंटरपोल ने आपका रेड कॉर्नर नोटिस हटाया है। इसका सीधा मतलब है कि भारत की जो कोशिशें चोकसी को वापस लाने की थी वो कमजोर हो रही हैं इससे, और ये ऑर्डर उसकी डिफेंस इस्तेमाल कर सकती है। और जगह भी अदालतों में, अगर किसी देश की अदालत में मामला जाता है कि इनका अब आप एक्स्ट्रेडिशन क्लियर कीजिए, तो वहां एंटीगुआ में चल रहा है वो मुकदमा, तो ये जितने तथाकथित महाठग हैं, ये भगोड़े जो हैं, जो देश के बाहर हैं, अब ये फेहरिस्त जस की तस बनी रहेगी, क्योंकि सरकार ये लगातार दावा कर रही थी, जांच एजेंसियां भी, इनको हम वापस लेकर आएंगे। अभी गुरु कह रहे थे 22,000 करोड़ की उगाही हो गई है, 15,000 करोड़ तो बैंकों को वापस भी मिल गए, पर मामला लाखों करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर का है गबन का। नहीं, इसका मतलब तो लिस्ट ऐसी बनी हुई है, कम से कम इस मामले में तो बनी हुई है। आप इससे पहले नीरव मोदी का किस्सा भी देख चुके हैं, और ललित मोदी का भी। ललित मोदी के बारे में तो आप ये नहीं कह सकते ना कि साहब वो मोदी जी के नजदीकी हैं, करीबी हैं। इसके बावजूद ललित मोदी का भी आप उनके खिलाफ कौन सा एक्स्ट्रेडिशन का काम करवा पाए हैं, जबकि ये सरकार तो उनसे खासी नाखुश रही। इसके तो ये एक तरह की समस्या इसमें पैदा हो रही है, और ये आपने यहां से कुछ छोड़ दिया, ढील दिया, इससे ज्यादा यह है कि क्या सीबीआई के पास वो एक्सपर्ट लॉयर्स नहीं है जो इंटरपोल में जाके इस किस्से की पैरवी कर पाते। आज भी ये ऑप्शन उपलब्ध है। मैं बता दूं कि अभी सीबीआई इंटरपोल में फिर पिटीशन दे सकती है कि जो आपने ऑर्डर दिया है ये ठीक नहीं है और ये इसके तथ्य गलत हैं और हम इसको साबित करें। प्रश्न ये है कि कहीं ऐसा, पर ये राजनीतिक लड़ाई भी तो बन गई ना आलोक अब है? कि अब मित्रता की बात दी जा रही है कि परम मित्र के लिए संसद ठप कर दी जाती है
और मेरे भाई मेहुल चौकसी को फरार होने का, उसकी रिहाई का रास्ता खोल दिया जाता है। ये देखिए, ये बात तो कही जा रही है और ये राजनीति में मौका है, और मौका मिल गया एक और इस रेड कॉर्नर नोटिस के हटने से कि एक और बात कही जाएगी। और ये सवाल तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सीबीआई नहीं दे रही है, सरकार को बताना चाहिए कि नहीं, हम सीबीआई के लिए और अच्छे वकील देंगे और इस रेड कॉर्नर कृष्णा हेगड़े, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।